नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहसान। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम खत्म हो गई। 25 सितंबर को मुख्तलिफ असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इख्तितामी रोज राहुल गांधी ने सुरनकोट में अवामी इज्तिमा को खिताब किया। कहा, नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का चौड़ा सीना अब सुकड़ रहा है। फारूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं।
तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया, आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको
एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अवाम को खिताब किया। इंडियन अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवारों शाहनवाज चौधरी और एजाज जान के हक में वोट और सपोर्ट की अवाम से अपील। हम जम्मू कश्मीर के अवाम नफरत की आग को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये आज ये नहीं है क्या बनेगा क्या होगा। आज से ये है कि 25 तारीख को माँ बहन भाई बुजुर्ग सबने निकलना है। सुबह सवेरे निकल के पोलिंग बूथ पे पहुंचना है और पोलिंग बूथ पे हाथ के निशान पे दबाना है उस मशीन को, और अल्लाह की मेहरबानी से इस गठबंधन को कामयाब करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हरदर अजीज राहुल गांधी को सुने, ये बहुत जरूरी है। दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर 2024 को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुंछ शहर खास में हिफाजती अमलों का फ्लैग मार्च जिला तरक्याती कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजाद उम्मीदवार उदेशपाल शर्मा ने पुंछ में रोड शो किया। हजारों की तादाद में हिमायतियों ने रोड शो में की शिरकत, नारेबाजी करके हिमायत का किया ऐलान। और यार बोलो यार, सिंह साहब क्या कर रहे हो?
और 6वें नंबर पर निशान क्या है? और क्या निशान है? 25 तारीख को वोटिंग है, तो हमने पूरा शहर जहाँ जहाँ हमने कोशिश की ईश्वर की कृपा से हमने हर जगह निकाली। मार्केट में काफ़ी उनकी डिमांड थी, हमें शहर निकालना था। आज उन्हीं की डिमांड में कर रहे हैं। सबने फैसला किया आज हम शहर में हर किसी से अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि आप अपना वोट कि जो आने वाला टाइम है वो हमारी यूथ के लिए अच्छा निकले। जैसे विरोध कर रही है, आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कितने यहाँ पर मिसाइलें, रोडों की क्या हालत है, पोल नहीं है, गाँव में जाओ तो बिजली के पोल नहीं है, तारों को पेड़ों से बांधा हुआ है, कितने मिसाइलें जिनका आज तक कोई हल नहीं निकला। तभी करके ये जो हमारे मैनिफेस्टो के बुनियाद पे हम आज निकले हैं और लोगों से अपील करने के लिए निकले हैं, खास करके शॉपकीपर जितने हमारे पुंछ में हैं उन सबके पास हम जाएंगे, प्यार से दोनों हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप हमारा साथ दो। 25 तारीख जिला पुंछ में पहली पोलिंग पार्टी पुंछ के सुरनकोट हलके के सबसे दूर दराज पोलिंग स्टेशन हिल काका को रवाना की गई। हमारा जो हिल काका पोलिंग स्टेशन है ये दूर दराज इलाके में वाक़या है। इसको हम एक दिन कबल रवाना करते हैं, जहां से ये मर्रा कुलाली में ये रात को स्टे करेगी। ये बाय रोड सारा डिस्टेंस है। इसके बाद ये कल सुबह बाय पैदल ये रास्ता तय करेगी और कल शाम तक ये अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंचेगी। क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका है, अगर कल हम इनको रवाना करते हैं तो इनके लिए पहुंचना मुमकिन ना है। इसीलिए हर साल ये हर इलेक्शन में इनको एक दिन पहले रवाना किया जाता है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपनी मेजबान शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।